किसान भाइयों, फरवरी का महीना है और जो है स्ट्रॉबेरी इस टाइम जो है अपने चरम सीमा पे होती है। उसके बाद मार्च में यह समाप्त हो जाती है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रॉबेरी जो है ठंडियों के सीजन की खेती है साथियों। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि एक किसान ने जो है हाइड्रोपोनिक सिस्टम से किस प्रकार से घर के छत पे खेती किया है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आए हुए हैं एक स्ट्रॉबेरी के फार्म पे, और ये जो है रूफ पे यानी छत पे खेती की गई स्ट्रॉबेरी की, और हाइड्रोपोनिक का ही एक अच्छा सा उदाहरण है ये। हमारे कई सारे किसान जो है कि सोचते हैं कि कम क्षेत्रफल में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाए, तो उसी का ये उदाहरण है। तो हमारे साथ भैया हैं, हम इनसे एक बार कहेंगे कि भैया आप शुरू से एक बार बता दीजिए कि किस तरह से आप सेटअप किए थे और किस तरह से आप इसकी स्टार्टिंग किए थे। दरअसल ये हाइड्रोपोनिक का ही एक बिना मिट्टी की खेती का एक प्रारूप है, और इसमें मैंने लोहे का स्ट्रक्चर बनवाया और स्लैब बैग मंगवाए, कोकोपीट मंगवाया, और उसी में प्लांट मंगवाया मैंने महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से स्ट्रॉबेरी का। उसी में प्लांटेशन किया है और आप देख रहे हैं फ्रूटिंग हो रही है, अच्छी खासी फ्रूटिंग है। और यही है, और लगभग इसमें कास्ट तो हम थोड़ा सा मैनेज किए हैं। वैसे अगर इसको पूरा करना हो तो लमसम 5 लाख के आसपास इसमें कास्ट आएगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ग्रो बैग है, और ये आपका इसके अंदर कोकोपीट है, ये स्ट्रक्चर है, ड्रिप है, ये सारी चीज़ें लंबे समय तक इसकी सेवा आप ले सकते हैं। और सिर्फ पौधे ही इस बार लगेंगे, और पौधे फिर लगातार दूसरे पौधे आप लगा सकते हैं इस पर। और 12 महीने तक अगर आप सेटअप बढ़िया करें तो लगातार आप इस पे मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सितंबर अक्टूबर में लगभग इसको लगा दिए थे यहाँ पे। नहीं, हम तो थोड़ा सा लेट लगाए थे, लेकिन लगता है सितंबर अक्टूबर में ही। लगा के फरवरी मार्च तक इसको जो है खत्म हो जाती है फसल ये। मार्च तक मान के चलिए, मार्च लास्टली तक अगर टेम्परेचर ठीक ठाक रहा तो ठीक है, और हीट ज़्यादा हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। तो मतलब इसके बाद आप क्या इन बैग्स में कोई गर्मियों की सब्जी भी लगाएंगे या कुछ इसको ऐसे ही छोड़ेंगे? नहीं, फिलहाल तो अभी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर अभी जो स्थिति है उस हिसाब से लगता है कि एक 20 दिन के बाद टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा। जी जी। और हाई टेम्परेचर के लिए फिर हमको इसके ऊपर शेड नेट लगाना होगा। नेट वगैरह लगाना हाँ, होगा। तो अभी तक शेड नेट लगा नहीं है, अभी तक उसका डिसाइड नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें लगाया जाएगा। जी। तो लगभग ये कितना एरिया में है ये? 1000 स्क्वायर फीट में है ये। और अब तक 1000 स्क्वायर फीट में से कितने में आप बेच चुके हैं स्ट्रॉबेरी अब तक? दरअसल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल 7 किलो 5 किलो 7 किलो लगातार निकल जाता है। और 2 केजी का डिब्बा बनता है आप लोगों का? हाँ, वो 1 पाव का डिब्बा बनता है। अच्छा, 1 पाव का। 2 केजी का कार्टून बनता है इसका। 2 केजी का कार्टून बनता है, तो कितने का वो पूरा कार्टून जाता है? कार्टून तो अभी जो मैं बेच रहा हूँ मार्केट में उस तरह का रेट नहीं है, लेकिन मैं बेचता हूँ तो वो 100 रुपये पैकेट, मतलब मान के चलिए 800 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ। जी, वो बता रहे थे आपकी व्यापारी बनारस से आते हैं वही ले जाते हैं, क्या पहुँचाते हैं? नहीं, अब मैं उतना माल मेरे पास बल्क में नहीं है कि मैं व्यापारी को बुलाऊं, और व्यापारी उसके लिए आएगा भी नहीं। जी जी। तो मैं लोकल में ही बेच देता हूँ, चंदौली जनपद में। जी, तो अच्छी खेती है। हमारे किसानों को हम कहें कि यह खेती जो है कर सकते हैं वो। हाँ, थोड़ी पूंजी ज़्यादा लगती है, लेकिन मुनाफा भी ज़्यादा देता है। जी। कितना पौधा है, कितना लगाए हैं इसमें? इसमें पूरा सेटअप 2700-2800 पौधे का है। जी जी। लेकिन प्लांटेशन कुछ कम हुआ है, इसलिए कि कुछ प्लांट सरवाइव नहीं कर पाया, लेट आया था। जी जी। पौधे थोड़े से अच्छे नहीं थे उस समय। अच्छा, कुछ कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता या फिर कुछ गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी सब्सिडी वगैरह? नहीं मिली। कुछ नहीं, सहायता नहीं मिली है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर यह हम सितंबर अक्टूबर में लगा दें तो 5 महीने तक इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग ले सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशन के 2 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग पिकअप होने लगता है, टूटने मतलब हार्वेस्ट होने लगता है। जी जी जी। तो मतलब एक अच्छी खेती है जो कि छत पे या फिर कहीं ऐसी जगह हाँ, कम क्षेत्रफल में कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे हमारे कुछ किसान है कि ये खेती करना चाहें या फिर कोई हमारे ऐसे साथी हैं जो कि स्टार्टिंग करना चाहें, तो वो उनसे मतलब आप उनकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपना क्या क्या मदद कर सकते हैं? तो जैसे आप उनसे क्या मदद कर सकते हैं आप उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। से लेकर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी इसको लेकर के वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। जी। अच्छा, ये सब सेटअप जो है लोहे का है और ये सब ड्रिपिंग वगैरह ये सब कर देंगे आप? मतलब सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमें उनका अपना नंबर सर बता दीजिए जो भी। मेरा नंबर है 7081-280-180। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो इन किसान का आपने पूरा जो है वक्तव्य सुना साथियों। साथ ही हम आपको बताते चले कि
इस खेती के लिए तापमान जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, यानी मार्च तक बहुत ही आसानी से इस खेती से लाभ कमाया जा सकता है। और मिट्टी की बात की जाए तो बलुई दोमट मिट्टी, मान लीजिए हर फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी तो सबसे अच्छी मानी जाती है। पीएच मान मिट्टी का 5 से 6 के बीच होना चाहिए इस खेती के लिए। गोबर का खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद जिसमें कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब वगैरह डाल के खूब अच्छे से जुताई करके खेत में यदि आप बोते हैं तो लगा दें साथियों, सबसे बेस्ट है गोबर की खाद। अवधि 4 से 6 महीने में फल देने लगता है साथियों, मतलब 4 से 6 महीने तक लगातार इस पे फ्रूटिंग होती है, आप इसकी सेल कर सकते हैं। यह सामान्य फसलों की तुलना में ज़्यादा पैसे देने वाली फसल है, इसलिए आप इसको इसको लगा के अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी तुड़ाई जब फल का रंग 70% तक लाल हो जाए साथियों तभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह जब रखा रखा भी पकता है इसलिए वजह से। और स्ट्रॉबेरी को पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक और सामान्य तरीके से भी उगाया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी की रोपाई वैरायटी के अनुसार की जाती है साथियों। सामान्य तौर पर मैदानी क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी की रोपाई सितंबर से अक्टूबर तक कर दी जाती है। यह किसान जो है अब की बार लेट किए थे, लेकिन साथियों सितंबर तक आप रोपाई कर दीजिए ताकि अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्ट होते होते जो है इस पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगे, ताकि आप जो है फरवरी मार्च तक आसानी से इसका लाभ उठा पाएँ। साथ ही ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में इसकी रोपाई फरवरी मार्च में भी की जा सकती है। दूरी प्रत्येक पौधे के बीच 10 इंच से 25 माफ कीजिए 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीज कहाँ मिलता है, लगाए कैसे, तुड़ाई खर्च क्या है, सिंचाई कैसे, सब व्यवस्था जो है हमने नंबर दे रखा है इनका जो है बात वीडियो में, आप उसको देखें और उनसे सुन के जो है उसको लाभ उठाएं साथियों। विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी फ्लेमेटरी होता है, फोलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, बावजूद इसके गर्मियों में इसका जूस बनाकर सेवन करना लाभदायक होता है। स्ट्रॉबेरी खाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा हमें जो है दूध पीने से बचना चाहिए। तो ये जानकारी साथियों रही। और आपको एक चीज़ हम बता दे चलें साथियों कि यह एक अच्छी खेती, तो आप इसकी जो है रोपाई अपने खेतों में सितंबर यानी जब बरसात समाप्त होती है तो उस समय जो है लगा सकते हैं। और मार्च तक जब गेहूं की कटाई होने लगती है तब तक जो है आप इससे लाभ कमा सकते हैं साथियों। ये बेसिकली ठंडी की ही फसल है। और यदि आप रूफ पे यानी छत पे या ऐसे करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की और सहायता लेना चाहते हैं, तो हमने इनका नंबर जो है आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है, इनसे बातचीत का अंश। और साथ ही साथ हमने पिछला भी वीडियो इन्हीं का इंटरव्यू लेके यही दिखाया था स्ट्रॉबेरी। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, आप लोग उसको भी जाके देख लीजिए साथियों। और हमें कमेंट करके यह चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा जानकारी, और क्या आप इस चीज़ की खेती करेंगे या नहीं। और बहुत ही जल्द हम आपको ड्रैगन फ्रूट की भी वीडियो लेके आने वाले हैं साथियों। अगर प्रयास रहा साथियों तो हम जो है खुद भी स्ट्रॉबेरी की खेती अगले साल सितंबर तक अपने प्लॉट पे करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा मुनाफा है साथियों। तो हम लोग भी ज़रूर इसकी खेती करेंगे, क्योंकि लाभ जब मिल रहा है तो हम इससे क्यों वंचित रहें और हमारे किसान भी क्यों वंचित रहें। तो धन्यवाद साथियों, कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को यदि किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हमसे नंबर मांगें साथियों, हम ज़रूर आप लोगों को नंबर उपलब्ध करा देंगे। आप आएँ यहाँ पे, बात करें इनसे, पूरा प्लांटेशन की पूरी जो है वो चीज़ समझिए आप, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही साथ देखिए जो है ये तुड़ाई हो रही थी, हम गए थे तो पैकेट भी खरीदे साथियों। वो बता रहे थे कि 150 रुपये का एक एक पाव लगभग 250 ग्राम जो है यहाँ से सेल करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी खरीद के ले जाते हैं। तो हमारे मित्र हैं अनुराग त्रिपाठी जी, बोल रहे थे कि हम भी किसी अधिकारी से कम नहीं, तो आप हमको भी पैक करिए। लेकिन जो है पैसे इन्होंने कम दिए, भाई साहब को जो है 210 रुपये ही दिए 3 पाव का 210 रुपये ही दिए। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जो है दे दिया। और घर पे लाए साथियों, स्वादिष्ट था, काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा खट्टापन हल्का सा इसमें था। तो आप लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छा है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए